नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मैं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कोटा जिले के सांगोट क्षेत्र की बापर कला कृषि उपज मंडी में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में लाडली बहना रक्षा सूत्र समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की बड़ी संख्या में बहनों ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर को राखी बांधी। बहनों ने परंपरागत रूप से तिलक कर रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। श्री ओम बिरला और श्री नागर ने उन्हें साड़ी उपहार स्वरूप भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने रक्षाबंधन को मातृशक्ति के सम्मान का पर्व बताते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। वहीं ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और सुपोषण अभियान की घोषणाएं भी की। यह आयोजन भाई बहन के प्रेम को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने वाला प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। मैं इनकी 6 साल से राखी बांधू दोनों भाइयों पे, जब से पुलवामा हमला में शहीद हुए थे ना, जब से राखी बांधू। क्योंकि मैंने पहली बार ये दोनों भाई ऐसे देखे थे, उनके साथ जयपुर से मतलब कोटा से आए थे डेड बॉडी के साथ, वहाँ से कोटा से उनके साथ। तो ऐसा परिवार था मेरा कि मैंने एक ही में आँख मासूम में दोनों भाइयों की आंखों मासूम थे। जब से मैंने वीडियो देखी, जब से मैं दोनों भाइयों की राखी बांधती हूँ और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मेरी हिम्मत मिलती है दोनों भाइयों को राखी बांध के। और जब भी मैं इनको आवाज़ देती हूँ तो ये खड़े रहते हैं दोनों भाई। अभी मैं ये लाडली बहनों का प्रोग्राम करके 9 तारीख को रक्षाबंधन तो मैं घर पे भी हमेशा इनके राखी बांधने जाती हूँ और मेरे को हिम्मत मिलती है। यहाँ तो ये बात नहीं कर सकते, पर मेरे बच्चों से मेरे से 1 घंटे तक सब पूछते, हाल चाल पूछते, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अभी मेरे अदालत चौराया काम बाकी, तो उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे दोनों भाई। तब मेरे मुसाला भी दिया दोनों भाइयों ने आके, और मेरे को चुंदड़ी भी उड़ाई और मेरे समय पे खड़े हुए दोनों भाई। रक्षाबंधन के पवित्र पावन की सभी को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का एक पवित्र पावन हमारी बहनें माताओं के सम्मान, आत्मविश्वास, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा का पावन। देश के अंदर माता बहनों ने हर क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की। उनका समर्पण, उनकी सेवा, उनका त्याग समाज के अंदर नई प्रेरणा देता है। हम सब भाइयों का भी दायित्व हो जाता है कि हम सब भाई उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, उनका समर्पण, त्याग, सेवा है, हम भी उनके साथ खड़े रहें। जो हमारी बहनें हैं, इनमें एक रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम है। एक बहुत इतना पवित्र कार्यक्रम होता है और आज रक्षाबंधन के दिन इन बहनों के बीच में आकर के हमें खुशी हो रही है। इन्होंने जिस विश्वास के साथ रक्षा सूत्र बांधकर जो रक्षा का जो हमने वचन दिया है, उसको हम हमेशा निभाएंगे। ये प्रयास करेंगे कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, कैसे इनको अपने पैरों पर खड़ा होकर के और देश के विकास में, देश की प्रगति में भागीदार बनाए, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और इन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको कभी टूटने नहीं देंगे। इन्होंने निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे ऊपर जो विश्वास है वो हमेशा कायम रखा जाएगा और इनके विकास में जो भी योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के माध्यम से हो, या हमारे स्तर पर हो, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के स्तर पर हो, इनके बीच में हर योजनाओं को पहुंचाकर जहां भी जब भी इनको जरूरत होगी, हर जरूरत पर इनके साथ हम खड़ा होकर के और इनको बीच में सक्षम बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त देश भर के किसानों के लिए राहत लेकर आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ते हुए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। ब्यावर जिले में यह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति रही। जिले के 1.78 लाख से अधिक किसानों को योजना की 20वीं किस्त का लाभ मिला। ब्यावर, जेतारण, रायपुर, मसूदा जैसे उपखंडों के किसान भी बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने इस सहायता को स्वागत योग्य कदम बताया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजस्थान के सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में स्थित धोलागढ़ धाम में श्रावण महाकुंभ महोत्सव का भव्य आयोजन जारी है।
महोत्सव के 23वें दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा कैरर गांव स्थित धौलागढ़ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरुद्र महायज्ञ में भाग लिया और आश्रम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संतों से संवाद कर राज्य सरकार की तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आस्था के केंद्रों को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति का माहौल देखते ही बन रहा था। प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जोधपुर में वर्ष 2021 से 22 और 2022 से 23 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इस योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की टॉपर छात्राओं को कुल 34 स्कूटियां प्रदान की गई। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। इस अवसर पर छात्राओं ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से उन्हें आगे पढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री ओम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल से बालिका शिक्षा को नया संबल मिल रहा है। मैंने साल 2020-21 में 12th की थी और मुझे आज मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी मिली है। मैं इससे बहुत ही खुश हूँ और मैं अपनी जो भी छोटी बहनें हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हार्ड वर्क करो और अपने सपनों को पूरा करो। प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को आज स्कूटी का वितरण माँ लक्ष्मी बालिका विद्यालय प्रताप नगर के ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें 2021-22 की 24 बालिकाएं और 22-23 की 10 बालिकाएं, कुल 34 बालिकाओं को स्कूटी केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और राजस्थान सरकार के विधि एवं न्याय कैबिनेट मंत्री माननीय जोगाराम जी के पटेल साहब के कर कमलों से बच्चियों को ये स्कूटियों का वितरण किया गया। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जोधपुर जिले की बिलाड़ा विधानसभा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। पीपाड़ सिटी स्थित हनुमान गौशाला खुड़ेचा में 200 से अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में अमरूद, नीम, आंवला, गुलमोहर, खेजड़ी, बेलपत्र, सहजन जैसे विविध प्रजातियों के पौधे लगाए गए और ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित भी किए गए। गौशाला में पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रबंधन को सौंपी गई। वहीं गायों को चारा खिलाकर पशु सेवा का भी संदेश दिया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री गजेंद्र ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से यह अभियान पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का सशक्त माध्यम बन रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। राजस्थान में खेती के परंपरागत तरीकों से आगे बढ़ते हुए किसान अब नवाचार की ओर रुख कर रहे हैं। जोधपुर जिले की बिलाड़ा विधानसभा के खारिया खंगार गांव की प्रगतिशील महिला किसान राजू देवी गुज्जर ने पॉली हाउस तकनीक अपनाकर खीरा ककड़ी की सफल खेती शुरू की है। यह उनकी तीसरी फसल है जिसे उन्होंने उद्यानिकी विभाग की मदद से तैयार किया है। कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण कर कीट और रोग नियंत्रण संबंधित जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी श्री रफीक अहमद कुरैशी ने बताया कि संरक्षित खेती से फसल को मौसम और कीटों से सुरक्षा मिलती है, जिससे उत्पादन बेहतर होता है। सरकार की योजनाओं और तकनीकी सहयोग से किसान साल में 3 बार फसल लेकर मुनाफा कमा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल के तहत सिरोही जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। खंडेलवाल छात्रावास में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद श्री लुबाराम चौधरी और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और घरेलू सामग्री की प्रदर्शनी और बिक्री हुई।
बाल अधिकारिता, कृषि और आजीविका सहित कई विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। राजस्थान के करौली जिले की सपोट्रा विधानसभा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओड़च में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिकार मित्र श्री रमराज बेरवा ने छात्र छात्राओं को कानूनी अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर अधिकार पालनहार योजना, पेंशन योजना और कन्यादान योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। शिविर में नालसा व रालसा की योजनाएं, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गंगापुर सिटी में शनिवार को जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का भव्य आयोजन किया गया। मधुबन रिजोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में हुआ। समारोह में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि गंगापुर सिटी ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा तय 6 में से 5 संकेतकों को सैचुरेट कर राज्य स्तरीय रजत पदक प्राप्त किया है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में की गई प्रगति को रेखांकित किया गया। वहीं आकांक्षा हाट के जरिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु महिला स्व सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे ग्रामीण आजीविका और महिला उद्यमिता को नया मंच मिला। सुमेरपुर उपखंड के बसंत गांव के स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी पुरुषोत्तम दास पुरोहित के सम्मान में भारत सरकार के डाक विभाग ने स्मृति डाक टिकट जारी किया है। मुंबई के यशवंत राव सभागार में आयोजित समारोह में इस डाक टिकट का अनावरण किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस डाक टिकट को पुरुषोत्तम दास की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने के अवसर पर श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर में व्यापार मंडल भवन कक्ष में एक भव्य लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से यह किस्त जारी की गई, जिसे किसानों और स्थानीय नागरिकों ने डिजिटल स्क्रीन पर देखा। सभी ने इस योजना की पारदर्शिता और प्रभाव को सराहा और प्रधानमंत्री का आभार जताया। लोगों ने कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक संबल का काम कर रही है। पोखरण के रामदेवरा में चल रहे विशाल नेत्र कुंभ में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यह 33 दिवसीय चिकित्सा शिविर सक्षम और सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 31 जुलाई को किया था। 1 लाख चश्मे वितरण और 11,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। आसपास के ग्रामीण और मेले के श्रद्धालु सुबह से ही यहां उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चश्मा मिलने के बाद उनकी खुशी और राहत उनके चेहरे पर साफ झलकती है। 10 संगठनों के 500 से अधिक कर्मियों और विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम इस सेवा में जुटी है। यह आयोजन नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को बेहतर दृष्टि देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो रहा है। भरतपुर जिले की वेर विधानसभा में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भूसावर, वेर और हलेना थानों का जायजा लेकर थाने की कार्यप्रणाली, शिकायतों की पेंडेंसी और सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को अपराधियों पर सख्ती बरतने और आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद अपराधियों में भय पैदा करना और जनता का विश्वास हासिल करना होना चाहिए। थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जिला पुलिस अधीक्षक का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया।
श्री दिगंत आनंद ने कहा कि वे जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। डिडवाना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में का आयोजन जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र मीणा ने की। कार्यक्रम में जिले भर के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह का लाइव प्रसारण किया गया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन के क्लिक पर सीधे किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर नागौर केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे। कोटा रेल मंडल के जिला रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा ने बूंदी के लाखेरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों में पाई गई खामियों और प्लेटफॉर्म पर खराब ड्रेनेज सिस्टम को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। DRM ने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में पानी जमा न हो, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम तुरंत दुरुस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान रेलवे कॉलोनी की महिलाओं ने क्वार्टर में पानी टपकने, सीलन और पेयजल की समस्या बताई। DRM ने कॉलोनी का भी दौरा कर वहां की समस्याओं का 3 महीने के भीतर ठोस समाधान करने के आदेश दिए हैं। DRM के निरीक्षण के बाद प्लेटफॉर्म की सफाई की गई और निर्माण सामग्री हटा दी गई। राजसमंद जिले की काबरा और कोटड़ी पंचायतों में जल आपूर्ति सुविधा को मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल हुई है और राजस्थान सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच 4 करोड़ 67 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते से न केवल ग्रामीण जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा, जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी और जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संसाधन मंत्री और पुष्कर विधायक श्री सुरेश सिंह रावत ने बूढ़ा भाई में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आम नागरिक पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को मंत्री के सामने रखा। श्री सुरेश सिंह रावत ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना हिचक अपनी समस्याएं सामने रखें। सरकार हर विषय को संवेदनशीलता से देख रही है। जन सुनवाई से न सिर्फ समाधान मिलता है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच भरोसा भी मजबूत होता है। जिला मुख्यालय पर हम सभी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से हम पार्टी कार्यालय पे जन सुनवाई करते हैं। पिछली बार भी शनिवार को करी थी, इस बार भी करी है और ये अविरत रूप से जारी रहेगा, जिससे आम जन को और कार्यकर्ताओं को काम के लिए परेशान नहीं होना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम जन के अंदर सरकार की योजना पहुँचे और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनसे सीधा मिलकर संवाद करके और संबंधित अधिकारियों को हम निर्देशित करते हैं, जिससे लोगों को त्वरित लाभ मिले, न्याय मिले। और हमारी भजनलाल जी सरकार का भी यही उद्देश्य है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और अगर उनका कुछ काम है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन काम करे। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी के तहत हम हर शनिवार को यहाँ कार्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद अब राजस्थान भर में स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में डीग जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए जर्जर स्कूल भवनों का निरीक्षण शुरू किया। ग्राम पंचायत मोराका के बुचाका गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की इमारत को अत्यंत जर्जर हालत में पाए जाने पर विकास अधिकारी श्री मुरारी गौतम ने तत्काल प्रभाव से भवन खाली कराने और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश दिए। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों की भी जांच की जा रही है। CDPA योगिता शर्मा ने बुचाका के एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां भवन जर्जर पाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी नियमित रूप से जारी रहेगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।